श्री सेवकवाणी 13वां प्रकरण। इस प्रकरण को श्री सेवक जी महाराज श्रीहित धर्मी धर्म विधान प्रकरण कहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि समस्त 16 प्रकरणों में एक हितोपासक के लिए उपासना की दृष्टि से ये प्रकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखो, शास्त्र कहता है यतो धर्मस् ततो जयः। जहाँ धर्म है वही जय है, वही विजय है, वही जीवन की जय है, वही जीवन की सफलता है, सार्थकता है। यतो धर्मस् ततो जयः। और धर्म भगवान को अतिशय प्रिय है, और मैं कहूँगा सर्वाधिक प्रिय है। अगर कुछ नहीं देखा जाता प्रभु से, तो बस धर्म की ग्लानि प्रभु से नहीं देखी जाती। इसीलिए भगवान कह रहे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आता हूं किस लिए? केवल धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। धर्म भगवान को प्रिय है। पर हमें श्री जी की कृपा की बयार बहाकर जहां लेकर आई है, ये हित का धर्म, ये प्रेम का धर्म, ये बड़ा विचित्र है, बड़ा विलक्षण है, विशिष्ट है, विशेष है। और आप इसे मेरा कोई सांप्रदायिक पक्षपात या कोई ऐसा विचार न समझिएगा। बहुत विचार के बाद मैं ये बात आपको यहाँ निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि ये हित का धर्म है। और हित अर्थात निष्काम प्रेम, अर्थात विशुद्ध प्रेम। इसलिए ये विचित्र भी है, ये विलक्षण भी है, ये विशिष्ट भी है। तो श्री सेवक जी महाराज ने इस 13वें प्रकरण में स्पष्ट किया है, सांगोपांग रूप से बताया है श्री सेवक जी महाराज ने कि एक हितोपासक का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा होता है एक सच्चा हितधर्मी, कैसा होता है एक पक्का हितधर्मी। कब हम समझें कि अब हम महाप्रभु जी के शरणागत हुए हैं। आपको स्मरण दिलाऊं, पूर्व में मैंने कभी चर्चा की थी कि जब कबीर कहते हैं ना, सतगुरु मिला तो सब मिला और नहीं तो मिला न कोई, मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए। तो वस्तुतः मिलने का अर्थ क्या होता है? क्या किसी को देखना, किसी को सुनना, क्या केवल इसी को मिलना कहते हैं? किसी के साथ उठना बैठना, खाना पीना, थोड़ा व्यवहार करना, क्या इसी को मिलना कहते हैं? अगर आप इस मिलना, इस शब्द का विचार करें तो आप पाएंगे मिलना क्या होता है। आप जल में दूध मिलाइए या दूध में जल मिलाइए, आप देखिए मिलने के बाद वो दोनों एक हो जाते हैं ना, फिर वो बिलक बिलक प्रतीत नहीं होते। तो मिलना वस्तुतः क्या है? जब मिलने के बाद दो ना रहे, दो रहे तो मिलना नहीं है, जब एक हो जाए तो मिलना है। तो मैं तो कुछ और करता नहीं, कुछ और जानता नहीं, केवल संतों की बात का सतत विचार करने का ही प्रयास करता हूं। तो जब श्री कबीर जी कह रहे ना सतगुरु मिला, तो सतगुरु का मिलना क्या है? जब मिलने के बाद ये जो मन है, जो चित्त है, ये गुरु से एक हो जाए। तो ऐसे ही शिष्य जब गुरु से मिले तो वैसा ही उज्जवल हो जाए, वैसा ही पवित्र हो जाए, मन एक हो जाए, भाव एक हो जाए, वृत्ति एक हो जाए, तब जानना चाहिए कि हम किसी से मिले। नहीं तो मैं फिर कहूँ किसी को देखना, किसी को सुनना, किसी के पास आना जाना, मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना, और कभी कभी तो किसी के साथ आप जीवन भी बिता देते हैं, लेकिन वो मिलना नहीं है। देखिए दैहिक धरातल पर जब जब मिलन होता है, वो पहली बात तो वो अल्पकालिक मिलन है, और आप देखो वो वस्तुतः मिलन नहीं है। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक आपको कहूँ, देह के धरातल पर वस्तुतः मिलना नहीं है, वो तो टकराना है। ऐसे दो वस्तुएं एक साथ टकराती हैं ना, और टकराने के बाद क्या होता है, फिर वो दोनों विलग हो जाती हैं। ऐसे ही जब देह के धरातल पर हम किसी से मिलते हैं
तो आप देखो वो वस्तुतः मिलना नहीं है, वो तो टकराना है। आप कुछ क्षणों के लिए टकराते हैं और उसके बाद जिससे एक क्षण पहले आप मिले थे उसी से उपरति हो जाती है। संसार का भोग ऐसा ही तो है, संसार का भोग मिलता नहीं, ये तो टकराना है। तो दैहिक धरातल पर नहीं मिला जाता भाई, वो तो टकराना है। वैचारिक धरातल पर भी नहीं मिला जाता, विचार में भी टकराव होता है, नहीं मिलता है विचार, वहां पर भी टकराव है। तो वस्तुतः मिलना क्या है? जब भाव एक हो जाए। हमारे ध्रुवदास जी बताते हैं कि मिलने का अर्थ क्या है। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, ये मिलना है। इष्ट भी मिले, मन भी मिले और भजन की ये जो हमारी रस रीति है ये भी मिले। तो बड़ा गंभीर और बड़ा ही गहन, मुझे लगता है बड़ा गहरा अर्थ लिए है ये शब्द मिलना। हम जीवन में कितनी बार, दिन में कितनी बार इस शब्द का प्रयोग कर देते हैं। वो मिले, वो मिले, वो मिले, ये मिला, ऐसा मिला, कुछ नहीं मिला। मिलना क्या है? जब मिलने के बाद मन एक हो जाए। इसीलिए कबीर जी बड़ा विचार करके रे भाई, सदगुरु मिला तो सब मिला, और नहीं तो मिला ना कोई। नहीं तो जिसको आप मिलना समझ रहे हो वो मिलना नहीं है, वो तो टकराना है। थोड़ी देर के लिए आप टकराए, नदी नाव संजोग है ना इस संसार में। किसी से आप एक क्षण के लिए मिलते हो, किसी से आप एक वर्ष के लिए मिलते हो, और किसी से आप एक जन्म के लिए मिलते हो। पर एक बात निश्चित है, जो क्षण के लिए मिला है वो भी बिछड़ेगा, जो वर्ष भर के लिए मिला है वो भी बिछड़ेगा, और जन्म भर के बाद भी बिछड़ेगा, तो निश्चित है। तो ये मिलना नहीं है। गुरु से मिलना कैसा है, सतगुरु से मिलना कैसा है? जब मन मिले, जब भाव मिल जाए, जब गुरु की शरणागति के बाद आपका अपना कोई न्यारा मन न रहे, आपका अपना कोई न्यारा भाव न रहे। तो गुरु का मन ही आपका मन है, गुरु का भाव ही आपका भाव है। तो जैसा आरंभ में मैंने कहा कि हमको कैसे खबर पड़े कि हम महाप्रभु जी के शरणागत हैं। देखो भाई, आपके माथे पर राधा वल्लभी तिलक है, आप श्री जी का दर्शन करते हो, सेवा करते हो, नाम भी जपते हो। और मैं फिर कहूँगा, इतने मात्र से आप हितधर्मी नहीं होते। केवल इतना मात्र करना ये भी आवश्यक है, पर केवल इतना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ इस 13वें प्रकरण में बड़े विस्तार से श्री सेवक जी महाराज ने बताया एक हितधर्मी कैसा होता है, एक पक्का हितधर्मी, एक सच्चा हितधर्मी। और जहाँ से मैंने आज चर्चा आरंभ की, वो पहली बात आप स्मरण रखना कि भाई जीवन की जय तो धर्म से ही है। यतो धर्मस ततो जयः, धर्म के साथ ही जीवन की जय है। ये जो जन्म जीवन हमें मिला, जिसके लिए भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और अभी हम जब उत्तरकांड की चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको यही निवेदन किया कि एक तो मोक्ष का द्वार है, और फिर श्रीमद् भागवत कहती है खुला द्वार है, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का खुला द्वार है। ये मिला ही इसलिए है कि ताकि हम विजयी हो जाएं, क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी जन्म में जीवन कैसा भी हो, ध्यान से सुनना, मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में जीवन कैसा भी हो, पर मरण पराजय ही लेकर आता है। क्योंकि फिर संसार के, फिर जननी के गर्भ में आना पड़ता है, फिर संसार के और जन्म मरण के दुष्चक्र में जीव आता है, अंत में पराजय है। हो सकता है कोई नरक जैसा जीवन व्यतीत करे, कोई स्वर्ग जैसा जीवन व्यतीत करे, पर अंत में जीवन की पराजय है। एक मनुष्य होकर ही धर्म का पालन किया जा सकता है, मनुष्य होकर ही जीवन की जय कराई जा सकती है, विजय को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए संतों ने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथ निगा। और फिर भगवान तो ये कहते हैं, भाई मैंने कृपा करके ये अवसर दिया है, कबहु कर करुणा नर देही, ये अवसर दिया है। तो सार की बात यहां पर ये है कि जीवन जो है ना, वो धर्म पालन के लिए मिला है, वो धर्म के लिए है। शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट कहता है किस लिए है, खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन करने के लिए जीवन मिला है। ये हाथ पैर, ये आंख, ये कान नाक, ये कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, ये मन, ये सब किस लिए मिला है? ये धर्म साधन के लिए मिला है, धर्म पालन के लिए मिला है, धर्म को धारण करने के लिए मिला है।
तो ये तो सार्वभौमिक सिद्धांत है। अब उसके बाद हमारे लिए एक विशेष सिद्धांत है, फिर पहचानना है कि हमारा धर्म क्या है। सबका धर्म बिलग बिलग है, हमारा धर्म क्या है। यहां सेवक जी महाराज ये स्पष्ट करते हैं कि हमारा धर्म क्या है। जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। और व्यास जी कहते हैं भाई वृंदावन तज अनत न जाइए, सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। व्यास जी कह रहे हैं भाई ऐसे का मुख देखने से भी मुझे बड़ा दुख होता है। जो वो व्यभिचारी है, जो आन कहे और आन करे। काचे धर्मी प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज ने सब इसीलिए तो कहा कि भाई हम वैसा दिखने का प्रयास करते हैं जैसे हम होते नहीं हैं। और जिसे भगवान ने मानस में छल कपट कहकर आपको मुझे सावधान किया है ना कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा, वो कपट क्या है? यही कपट है कि हम जैसे हैं नहीं वैसा दिखने का प्रयास कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा कपट है। तो जाकी है उपासना ताही की वासना, और ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। देखो एक बात बड़े स्वस्थ मन से आप समझना, आप सब यहाँ पर आते हैं सुनते हैं, आपका जो भी गुरु है, आपकी जो भी उपासना है, आपकी जो भी पद्धति है, ये बात मैं सबके लिए यहाँ पर निवेदन कर रहा हूँ कि अनेक अनेक मार्ग अनेक अनेक विधियाँ हैं। कोई कहाँ ले जाता है, कोई कहाँ ले जाता है। एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए कि लोग कह देते हैं सब रास्ते भगवान की ओर जाते हैं, सब मार्ग भगवान की ओर जाते हैं, मान भी लिया जाए एक क्षण के लिए कि ये सत्य है। तो भी अगर ये सत्य है कि सब मार्ग भगवान की ओर जाते हैं, ये भी तो सत्य है ना कि हम चाहते हुए भी सब मार्गों पर एक साथ नहीं चल सकते। सब मार्गों की आवश्यकता नहीं है, कोई एक मार्ग हो जीवन में। साधक की उन्नति वस्तुतः होती ही तभी है जब वो दृढ़ करके कोई एक मार्ग ग्रहण करे। और एक मार्ग कैसे? किसी का भी खंडन मंडन निंदा स्तुति मान अपमान अवज्ञा अवहेलना किए बिना एक मार्ग, एक मार्ग। ध्रुवदास जी ने बहुत स्पष्ट कहा, औरन सो मत्सरता छाड़, अपनो रस अपनो सुख लिए रहे। औरन सो मत्सरता छाड़, नहीं तो भूल हो जाएगी, यहाँ मूल में आप जल देंगे और ऊपर वृक्ष को आग लग जाएगी। इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत संभल संभल कर, मैंने कहा ना जीवन धर्म साधन के लिए मिला है, जीवन धर्म पालन करने के लिए मिला है। बहुत सजग होकर सावधान होकर हमें धर्म का पालन करना है। और धर्म क्या है ये सेवक जी महाराज इस प्रकरण में स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले कहते हैं, साधन विविध सकाम मते सब, स्वार्थ सकल सबे जु अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते, काहू में नहीं मोहि प्रति। सेवक जी ने काचे धर्मी प्रकरण में बार बार कहा कि भाई विधर्मी के संग मत बैठो, विधर्मी का संग मत करो। विधर्मी का संग जो है वो अपने भजन भाव की हानि कराने वाला है। और विधर्मी क्या है? जो हमारे धर्म से विपरीत धर्म का आचरण करता है वो विधर्मी है। हमारा धर्म है निष्काम धर्म। तो जो भी सकामता से कुछ भी भजन साधन यज्ञ अनुष्ठान आदि कर रहा है वो विधर्मी है। और सेवक जी महाराज एक बात यहाँ बड़ा विचार कर कहते हैं, बोले ये शरीर पाकर, ये नर देह पाकर और संसार की क्षुद्र क्षुद्र कामनाओं के लिए भगवान का भजन करना वस्तुतः यही सबसे बड़ा अधर्म है। सेवक जी कह रहे हैं, साधन विविध सकाम मत सब, स्वार्थ सकल के सबे जो अनीति। बोले सब अनीति है, ये सब अधर्म है। सेवक जी तो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, अधर्म की व्याख्या क्या है? बोले ये मनुष्य का शरीर पाकर, ये दुर्लभ नर देह पाकर और क्षुद्र कामनाओं को मन में रखकर भगवान का भजन करना, देवी देवताओं की उपासना करना, बोले यही सबसे बड़ा अधर्म है। और आप देखो जहां लगी गो गोचर मन जाई, वहां तब सब सकामता का ही खेल है, वहां तक सब सकामता का ही खेल है।
मुट्ठी भर लोग भी ढूंढ पाने कठिन है जो निष्काम होकर भजन के मार्ग पर चलते हो। बुरा नहीं मानना, पर ये सत्य है, मुट्ठी भर लोगों का मिलना कठिन है। मैं तो कहता हूं ना, कई बार जो लोग कहते हैं कि अरे क्या भजन करते, करके देखिए एक बार 2 घड़ी चैन से बैठकर देखिए, आधा घंटा हाथ में माला लेकर जप कर देखिए, आपको खबर पड़ेगी कितना कठिन है ये। और एक और बात, बिना किसी कामना के, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए, ये भाव मन में लेकर 2 घड़ी भजन के लिए बैठिए, आपको खबर पड़ेगी ये कितना कठिन है। ये लोहे के चने चबाने जैसा ही है, ये लोहे के चने चबाने जैसा है। इसलिए भगवान ने कहा यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमा। नहीं तो क्यों संत कहते खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। क्यों नागरीदास जी ने कहा तमक सिंदूर मेल माथे पे साहस सिद्ध सती को सो जरिबो। बोले जैसे सती स्त्री जल जाती है जीवित, अपार पीड़ा झेलते हुए वो अपने पति के साथ दग्ध हो जाती है, भस्म हो जाती है, इतना ही कठिन है निष्काम भजन के मार्ग पर चलना। भजन न हुई खेल खिलौना, जो काचे डोरे सो बांध खिलावे प्रबल सिंह को छोना। जहां तक देखिए, बाहर ना देखिए, अपने भीतर देखना। जब मैं देखने की बात कह रहा हूं तो बाहर नहीं देखना, अपने भीतर देखना। जितना गहरा उतरोगे आप देखोगे वही संसार की, वही विषय की, वही व्यक्ति की, वही वस्तु की, वही कामना, वही वासना मुंह बाए खड़ी है। सब परत हटाकर देखो, कामना ही है। हंसते हंसते भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन कौन है जो मेरे लिए मेरा भजन करता है, कौन है? कहने वाला कहता है कोई जन्नत का तालिब है और कोई गम से परेशान है, किसी को स्वर्ग का सुख चाहिए और कोई बेचारा नर्क के भय से भयभीत है। इसीलिए हमारे सेवक जी ने आरंभ में कहा स्वर्ग ना इच्छें और नर्क ना डरें, ये हमारा धर्म है। तो कहने वाला कहता है कोई जन्नत का तालिब है, किसी को स्वर्ग की इच्छा है और कोई गम से परेशान है, कोई नरक से भयभीत है। गरज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है? अपना स्वार्थ है। जो जीव जाकर आज इस चौखट पर और किस चौखट पर माथा घिसता है, केवल अपना स्वार्थ है, अपनी सकामता। इसलिए मैं सावधान होकर कह रहा हूं कि मंदिर में भक्तों की भीड़ नहीं होती है। ये जो भीड़ है वो भक्तों की भीड़ नहीं, वो तो कामनाओं की भीड़ है। भक्त तो न्यारा रहता है, वो तो भीड़ से अलग रहता है, क्योंकि भक्त जानता है मेरा भगवान भी भीड़ से अलग रहता है। हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेले। भक्त का भीड़ में क्या काम है? तो जहां तक ये सब विलास है, गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा जहां लगी गो गोचर मन जाई। जहां तक ये आंख देखती है, जहां तक बुद्धि विचार करती है, जहां तक मन कल्पना करता है, बोले सब स्वार्थ का ही पसारा है। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव कहकर आगे बढ़ूंगा कि जब यहां वहां जाना होता था और कथा सत्संग होता, तो ठीक है कथा सत्संग तो होता ही था, पर मैं बिल्कुल सच्ची बात आपसे कह रहा हूं। लेकिन अपने मन में ये विचार अवश्य होता था कि भाई ये अमुक स्थान पर सत्संग हुआ, कार्यक्रम हुआ, कितना सफल रहा। पहले मन ये प्रश्न करता था कितना सफल रहा। फिर दूसरा प्रश्न ये होता था सफलता की कसौटी क्या है, भाई कितने लोग जुटे। यही आयोजन की सफलता की कसौटी है। और ये अधिक लोग जुटाने की बात कहां से आती है? ये आती है अपनी आत्म प्रतिष्ठा के लोभ से आती है। तो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं भाई, कि इसीलिए मैंने कहा बाहर ना देखना, अपने ही भीतर देखना। जहां तक देखोगे वहां तक सकामता ही है, वहां तक स्वार्थ का ही खेल है। दुर्लभ, अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है ऐसे निष्काम प्रेम धर्म का आपको मुझे मिल जाना। आपको मुझे ऐसे निष्काम धर्म की शरण मिली है, आश्रय मिला है। हम महाप्रभु जी के इस निष्काम प्रेम धर्म रूपी वट वृक्ष की छांव में बैठे हैं। इसीलिए हमारा धर्म, मैंने कहा कि विचित्र भी है और विशेष भी है, विलक्षण भी है। बहुत सावधान होकर हमें सुनना है, फिर समझना है। यहाँ सुनना है और फिर अपने विवेक से उसको समझना है और फिर इस मार्ग पर आगे चलना है। सेवक जी ने पहली बात यही कही है, भाई ये जितना स्वार्थ के वशीभूत होकर किया जाता है, भले वो यज्ञ हो, जप हो, तप हो, जो भी कुछ हो, पर सेवक जी महाराज कह रहे भाई अनीति है।
ये जन्म जीवन इसलिए नहीं मिला है। जब ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हो गया ना, जब ध्रुव जी ने श्री नारायण का दर्शन कर लिया, तो भगवान का दर्शन करने के बाद ध्रुव जी को भीतर बड़ी ग्लानि हुई कि मैं क्या राज्य के सुख की कामना लेकर भगवान का भजन कर रहा था। जब प्रभु का रूप देखा, जब प्रभु के उस दिव्य रूप का दर्शन किया, जब प्रभु की करुणा, प्रभु के वात्सल्य, प्रभु के प्रेम का दर्शन श्री ध्रुव जी ने किया, तो ध्रुव जी को लगा कि अरे मैं कितनी क्षुद्र कामना लेकर भगवान का भजन कर रहा था। बड़ी ग्लानि हुई ध्रुव जी को। ठाकुर जी ने कहा कि भाई देखो, ये तो हमारा स्वभाव है, हमारे पास जो जिस भाव से आता है हम पहले उस भाव की पूर्ति कराते हैं। तो अब तो तुम्हें 36,000 वर्ष तक राज्य सुख भोगना ही पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें ध्रुव पद की प्राप्ति होगी, उसके बाद तुम्हें ध्रुव पद की प्राप्ति होगी। 36,000 वर्ष तक तो राज्य भोगना पड़ेगा। तो ध्रुव जी कहते हैं ये जो भगवान से मेरा वियोग हुआ ना 36,000 वर्ष का, बस संसार के सुख की कामना के कारण हुआ। ये जो सकामता है, ये जो कामना है, ये भाई ये जीव को प्रभु से दूर कराने वाली है। और मैं तो कहता हूं मन का मैल है क्या? कामना ही मन का मैल है। इसीलिए सेवक जी कह रहे हैं साधन विविध, चाहे वो जप हो, तप हो, ध्यान हो, यज्ञ हो, पूजा हो, व्रत हो, उपवास, तीर्थ, जो भी आप करते हैं, कह रहे साधन विविध पर जो सकाम है, कह रहे सब स्वार्थ सकल सबैजु अनीति, सब अधर्म है। इसलिए मैंने कहा भाई जीवन मिला है किस लिए? मैं ऐसे ही आगे नहीं बढ़ूंगा। मैंने कहा ना 16 प्रकरणों में सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है ये। जीवन मिला है किस लिए? धर्म पालन के लिए, धर्म साधन के लिए। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है निष्काम प्रेम, तत्सुख सुखित्वम। ये महाप्रभु जी की उपासना का प्राण तत्व है। हमारा मन ये भी विचार करे, क्या विचार करे? हमारा मन प्रियालाल के सुख का विचार करे, प्रिया प्रीतम के सुख का विचार। यही हमारा धर्म है, यही हमारी उपासना का प्राण है। फिर कहते ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते, काहू में नाही मोही प्रतीति। प्रतीति कहते हैं जानने को, अपने इष्ट के स्वरूप का, उसके प्रभाव का, जो उसकी सामर्थ्य का जो बोध है, उसे प्रतीति कहते हैं। सेवक जी कह रहे हैं भाई ना तो वो ज्ञान से हुआ, ना ध्यान से हुआ, ना व्रत कर्म आदि से हुआ। अभी हमने जब उत्तरकांड पर चर्चा की तो बड़े विस्तार से हमने चर्चा की ना, क्यों भक्ति स्वतंत्र है, क्यों भगवान ने कहा भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, पर बिन सत्संग न पावई प्राणी। क्योंकि ज्ञान ध्यान आदि जो भी हैं वो पहले आपसे कुछ मांगते हैं, फिर आपको कुछ देते हैं। अगर आपको वेद पढ़ना है तो सबको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अरे पढ़ना छोड़िए, सबको वेद सुनने का अधिकार नहीं है। पढ़ना तो छोड़िए, सुनने का भी अधिकार नहीं है। आपको योग के मार्ग पर चलना है तो पहले आपको जीवन में यम नियम आसन साधना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, आहार की शुद्धि करनी पड़ेगी और अपने विचार की शुद्धि करनी पड़ेगी। ये सब करो तब भाई आप योग के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। यज्ञ करना हो तो आपको मंत्र की शुद्धि चाहिए, द्रव्य की शुद्धि चाहिए, स्थान की शुद्धि चाहिए, आचार्य पुरोहित की शुद्धि चाहिए। उसमें भी बहुत बहुत कुछ आपको आवश्यक है, ऐसे ही आप जाकर नहीं कर सकते। तो जितने भी साधन हैं, क्यों भक्ति श्रेष्ठ है इसको समझना आवश्यक है। ये कोई कैसे कोरी भावना से कही हुई बात नहीं है कि हाँ भाई भक्ति श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है इसको जानना चाहिए, क्योंकि भक्ति के अतिरिक्त जितने भी साधन हैं वो पहले आपसे कुछ मांगते हैं, फिर आपको कुछ देते हैं, और जितना आपसे लेते हैं उतना ही आपको देते हैं। और एक और बात, वहां भूल हो जाए तो क्षमा नहीं है। ज्ञानी अगर पथच्युत हो जाए तो उसे पुनः जन्म धारण करना ही पड़ता है। केवल भगवान ऐसे हैं जो अपने भक्त के लिए कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का मैं पतन नहीं होने देता, मेरे भक्त को मैं नष्ट नहीं होने देता। इसीलिए संतों ने खूब विचारा, खूब देखभाल कर, जैसे कबीर कहते हैं सबे रसायन हम किया, सब देखभाल कर संत कहते हैं सूरदास की लाज राखियो, अपने दास की लाज राखियो, अब को है रखवारी, अब को है रखवारी,
राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी, श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी। अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी। अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी। ऐसा नहीं कि भक्त के पास अपना बल नहीं होता, भक्त जैसा बल तो किसी के पास भी नहीं होता, क्योंकि भक्त का बल तो भगवान है। अब एक बात का उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक पिता के दो पुत्र हैं। पिता संपत्तिवान है, समृद्ध है। एक पुत्र कहता है, भाई मेरे हिस्से का जो है वो कागज पर लिखकर मुझे दे दो। और दूसरा निष्काम भाव से पिता की सेवा करता है। कौन सत्पुत्र है? जो सेवा करता है वही तो सत्पुत्र है ना, क्योंकि जो पिता का है वो तो उत्तराधिकार में उसे मिलने ही वाला है, वो तो उसका है ही। ये ओछी बात है, ये बड़ा अनुचित है कि पिता के होते हुए पुत्र संपत्ति मांगे। तब तक तो पुत्र का कर्तव्य है, क्योंकि मैं सदा कहता हूं अधिकार कर्तव्य का फल है। जब कर्तव्य पालन के फलस्वरूप अधिकार जीवन में आता है तो वो सुख शांति लाता है, वो समृद्धि लाता है, वो सुमति लाता है। तो जो पिता का है वो तो पुत्र का है ही, उसमें मांगने जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो सत्पुत्र है उसे पिता देता भी है, प्रसन्नता से देता है, देता भी है और प्रसन्नता से देता है। तो भक्त ये नहीं कहता प्रभु आप मेरे हिस्से ये शक्ति, मेरे हिस्से ये सिद्धि आप मुझे लिख कर दे दो। वो केवल भजन करता है। और जैसा आपको कथा सुनाई थी ना मैंने श्रीनाथ जी के उन सेवक की, अपना सब बेचकर श्रीनाथ जी के लिए पुष्प भेंट किया। ठाकुर जी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने कहा इस ब्राह्मण ने अपना सर्वस्व मुझे दिया, आज से इसका सर्वस्व मेरा और मेरा सर्वस्व इसका, इसका सब कुछ मेरा है तो मेरा सब कुछ भी इसका हुआ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम ऐसे प्रभु अगर मिले तो फिर केवल भजन करिए। आपका बल भगवान है। सूरदास कह रहे सुनेरी में निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम। तो भक्त ऐसा नहीं कि भक्त निर्बल है, दुर्बल है, भक्त बेचारा दीनहीन है, ऐसा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सेवक जी ने पूर्व में सावधान किया, संतन के रंकन करी जानत। भक्त का बल तो भाई भगवान है, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। मैं तो आपको ये बता रहा हूं इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान का सारा बल, भगवान का समग्र ऐश्वर्य वो भक्त का ही है। राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी, श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी, आयो मैं शरण तिहारी रे, श्री वृषभानु दुलारी। तो सेवक जी महाराज कह रहे वही ज्ञान ध्यान व्रत कर्म, इनसे कोई प्रतीति नहीं हुई मुझे प्रभु की प्रतीति कराई किसने? प्रभु की चरण शरण ने। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण
श्री जी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। आप देखिए, श्री गीता जी हो, श्रीमद् भागवत हो या रामायण हो, तुलसी बाबा की मानस हो, इन तीनों का विश्राम कहां पर है? गीता कहां विश्राम लेती है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मानस को गोस्वामी जी कहां विराम देते हैं? मूसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मनि हरहु विषम भवभीर। प्रभु के स्वरूप में, स्वभाव में प्रीति प्रतीति तो भाई प्रभु की शरणागति ग्रहण करने से होती है। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण।